वेरी गुड डे टू ऑल द व्यूअर्स। आज मैं आपके सामने कैरियर के रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज लेके आया हूँ। देखिए, कैरियर ओवर ए नाइट नहीं बनता। कैरियर के लिए आपको शुरू से प्लानिंग करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, बच्चों को एक प्रॉपर डायरेक्शन देनी पड़ती है, उनके दिमाग में उनको ड्रीम देना पड़ता है। You have to give them a dream and then follow the dream. You have to follow as a parent, as a teacher, as a society. तो बहुत सारे आज मेरे मन में इश्यूज़ हैं जो बहुत रेलेवेंट हैं, ख़ासकर उन बच्चों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए जो देखना चाहते हैं कि उनके बच्चे खुद अपना एक अच्छा करियर बनाएं, कैसे अच्छा करियर चूज़ करेंगे, कैसे तैयारी करनी है। ये सारे इश्यूज़ ओवर ए नाइट। देखिए, मैंने आपको पहले भी कई बार बोला कि जब करियर की बात आती है तो हम डिसीजन लेते हैं जब बच्चा बीए करता है या एमए करता है। आम अक्सर देखो हमारे घरों में बात होती है, जब बच्चा बीए करता है तो पूछते हैं अब तू क्या करेगा, और कहता है मुझे बताइए, मैं केएस करूं, मैं आईएएस करूं, मैं बैंकिंग में जाऊं, मैं इंश्योरेंस में जाऊं, मैं कहाँ जाऊं। बिकॉज ये सारा एक तुक्केबाजी है जिससे करियर बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। करियर के लिए एक बहुत अच्छा सुझाव बहुत साल पहले दिया था, कैच देम यंग। मतलब एक कॉन्सेप्ट है विच इज कैच देम यंग। एक स्पेशल कमीशन बना था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको ये एक सुझाव दिया था और एक प्रपोजल दिया था कि बच्चों को 12th के बाद उनको डाइवर्ट करिए फॉर यूपीएससी, फॉर वैरायटी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज। चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएं तो उसका एक पूरा पैकेज था। मैं उस पैकेज की बात नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें एक बहुत बढ़िया जो स्पिरिट था इस आर्गूमेंट का, वो ये था कि बच्चों को छोटी उम्र में ही उनको एक सपना दे दो और उस सपने को साकार करने के लिए उनकी पूरी मदद करो, प्रॉपर डायरेक्शन दो। अब जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अभी बहुत सारे बच्चे, अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हैं मैं क्या करूँ। और कभी वो नायब तहसीलदार, जैसे अभी आपने परसों सुना होगा कि 273 पोस्ट नायब तहसीलदार की आ रही हैं, कोई 2200-2100 पोस्ट पटवारी की आ रही हैं, बीएलडब्ल्यू की पोस्टें ऑलरेडी आ चुकी हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि सेंट्रल लेवल में एसएससी सीजीएल की पोस्ट भी आ रही हैं। तो वैरायटी ऑफ पोस्ट जो हैं दे आर बीइंग एडवर्टाइज्ड एंड वो सिलसिला चलता रहता है। और कभी बच्चा नायब तहसीलदार की कोचिंग के लिए जाता है, कभी पटवारी की कोचिंग के लिए जाता है, वाई। कभी जेकेएएस के लिए जाता है, कभी यूपीएससी के लिए जाता है, वाई। देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर करूं कि इफ़ यू हैव द ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए सिविल सर्वेंट at the central level, or if you have the dream of becoming a JKAS officer, definitely आपका level of studies जो है, टीचिंग लर्निंग थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा उसका जो लेवल है वो खुद बढ़ जाता है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती हैं एग्जामिनिंग बॉडीज़ की, क्योंकि उनको ऑफिसर बनाने हैं तो उसी लेवल का उनको स्टफ चाहिए होता है। रहा क्वेश्चन नायब तहसीलदार का, पटवारी का, बीएलडब्ल्यू का, उसका एक अपना लेवल है और उसके लिए भी सेपरेट तैयारी हो रही है। जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि नायब तहसीलदार का जो आपने भी सुना होगा, देखा होगा, आजकल जो न्यूज़ आ रही है कि 273 पोस्टें आ रही, तो काफ़ी होती हैं। मुझे लगता है शायद इससे ज़्यादा भी पोस्टें हो सकती हैं। ये तो एक न्यूज़ बाहर आई है। देयर कैन बी मैनी मोर सच थिंग्स, मैनी मोर अपॉर्चुनिटीज़। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज़ कोई ऑर्डिनरी नहीं है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़। मैं आपको सीजीएल की बात करूंगा, एसएससी सीजीएल की बात करूंगा कि एसएससी सीजीएल करने के बाद आप सेंट्रल सेक्टर दिल्ली में आप लोगों को जॉब मिलेगा, इनकम टैक्स में जॉब मिलेगा, जीएसटी में जॉब मिलेगा, आपको वैरायटी रेलवेज में जॉब मिलेगा, वैरायटी ऑफ सर्विसेज जो हाई लेवल सर्विसेज हैं वहाँ सेंट्रल लेवल पे, उनमें आपको जॉब मिलेगा, डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में जॉब मिलेगा, डिफरेंट स्टेट्स में भी जॉब मिलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। इनके लिए आप बार बार कोचिंग क्यों ले रहे हैं, मेरा ये बहुत बड़ा प्रश्न बच्चों के साथ होता है। वाई?
उससे आपका बहुत नुकसान हो रहा है, टाइम का भी नुकसान हो रहा है, कंफ्यूज भी हो रहे हैं, पेरेंट्स का पैसा भी वेस्ट हो रहा है। इसलिए मैं एक रिटायर्ड कॉलेज लेवल का टीचर हूँ और एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा हूँ। मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देता हूँ कि आप एक ऐसी कोचिंग लीजिए, एक ऐसी जगह पर जाइए जहाँ आपको सब हर चीज़ अंडर वन रूफ एंड एट वन प्लेटफॉर्म एंड एट वन टाइम मिले। और हमारे यहाँ पायनियर्स एकेडमी में तो हमारा एक जो बच्चे पढ़ रहे हैं, दे कैन ऑल्सो टेल यू, हम तो किसी को ये नहीं कहते ये 6 महीने का कोर्स है। वी टेल देम ओके नो प्रॉब्लम, आप 6 महीने पढ़ो, अगर आपको दोबारा भी पढ़ना होगा यू कैन कंटिन्यू, और यू कंटिन्यू टिल यू गेट ए सक्सेस। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सक्सेस 1.5 साल के बाद मिली है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था अजहर अली साहब का, जो अभी पिछले दिनों JKS में सिलेक्शन हुआ। जो एक और बच्ची है जिसका सिलेक्शन हुआ है हमारे यहाँ, तो वो थोड़ा शी वॉज नॉट फाइन एंड शी कुडंट कम ऑन द कैमरा, बट आई थिंक विद इन वेरी फ्यू डेज आई विल बी ब्रिंगिंग हर ऑल्सो हेयर एंड शी विल ऑल्सो बी शेयरिंग हर व्यूज़ टू यू। तो हमारा एक प्रयास रहता है कि एक प्रॉपर गाइडेंस दीजिए और बच्चे को ये मत बोलिए बस तेरा 6 महीने हो गए अब तू जा। नंबर 1। नंबर 2, मैं एक चीज़ और आज बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे जो सेंटर्स हैं, ठीक है, वही चार्ज फी हम लेते हैं, लेकिन उतना ही लेंगे, हम तो उतना ही लेते हैं क्योंकि हमारा तो एक ट्रस्ट है और रिकग्नाइज्ड है, इट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, एनीबॉडी कैन कम एंड चेक माय डॉक्यूमेंट। और मेरा जो मकसद है इस वक्त, आई एम ट्राइंग टू पे टू द सोसाइटी। जो मेरे पास तजर्बा है, मैंने सारी उम्र पढ़ने पढ़ाने का काम किया और आज भी कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, और आज भी मैं बहुत सारे स्टेट्स में जा कर के आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट द पीपल एंड टेल देम। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर सिलेबस को लिख लीजिए। जैसे आपका जनरल स्टडीज़ है, आपकी हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, आपकी पॉलिटी है, आपका इकोनॉमी है, आपका जनरल साइंस है, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, आर्ट एंड कल्चर है ना, और उसके बाद CSAT है जिसमें इंग्लिश कंप्रीहेंशन आता है, रीजनिंग आता है, एप्टीट्यूड आता है। बस ये 10-12 कंपोनेंट हैं जिनको आप कर लीजिए। और इनका एक तरीका है, इसका 2 लेवल है। एक तो NCERT लेवल है जिसमें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होती है, और आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा बहुत सारे बच्चों से कि 80% आपका जो UPSC है या JKS है, जो नायब तहसीलदार है, जो कोई भी एग्ज़ाम है, 80% लाइज इन NCERT बुक्स। और हमारा जो फोकस रहता है फर्स्ट गो में, दैट्स NCERT। हम पहले 6 महीने तो NCERT पढ़ाते हैं, उसके बाद देन वो गो फॉर सम बेसिक बुक्स, जो रेलेवेंट बेसिक बुक्स होती हैं, देन हम, लेकिन वो किसको देते हैं? जो JKS करना चाहते हैं या UPSC करना चाहते हैं। लेकिन हर एग्ज़ाम का एक बेस लेवल होता है, वो बेस लेवल है NCERT। और उसके अलावा कुछ मैगजीन्स हैं जैसे योजना है। मैं तो बहुत बच्चों को इसको अक्सर कहता रहता हूँ कि भाई योजना ज़रूर पढ़िए, कुरुक्षेत्र पढ़िए, दृष्टि पढ़िए, फोकस पढ़िए, बिकॉज दीज आर द most important document, these are the most important books, these are the most important sources जो आपको पढ़ने हैं। अगर आप कोई भी जॉब आप ले सकते हैं अगर आप ढंग से पढ़ें। अब मैं अनुरोध करूंगा उन बच्चों से और उन पेरेंट्स से जिनके बच्चे 11th-12th में इस वक्त स्कूलों में जा रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, स्कूलों का क्या फोकस रहता है। ये मुझे कोई स्कूल वाला मुझे ये नहीं कह सकता कि नहीं जी आप गलत कह रहे हैं। उनका फोकस रहता है हमारे बच्चे 100% पास हो जाए और इनका 100% रिजल्ट आए, हर एक का ओके आ जाता है। वो क्या करते हैं, हर स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि बच्चे का 100% 99.9% मार्क्स आ जाए, दैट्स ऑल। वो आ जाते हैं, वो कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी लगाते हैं ताकि वो शो कर पाएँ कि हमारे बच्चों ने 100% मार्क्स लिए। लेकिन कॉन्सेप्ट की बात जब आती है तो दे आर फेल। मैं बताऊं आपको, आप हमारे पास 11th-12th के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप उनको भेजिए हमारे पास। लेट देम हैव 1 वीक्स डेमो क्लास। हमारा देखें क्या है, हम आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, सोशियोलॉजी भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। लेकिन इस तरीके से आपके दोनों टारगेट पूरे हो जाएंगे। आपकी ऑटोमेटिकली ये जो मैंने लिखा ना, कैच देम यंग, छोटी उम्र में 11th-12th में जो कॉलेज गोइंग बच्चों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, CSAT वगैरह सब हम करवाएंगे इस ढंग से कि उनका स्कूल का भी
जो सिलेबस है, जो एकेडमिक्स है, वो भी साउंड हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, उनके मार्क्स भी अच्छे आ जाएं, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उनकी तैयारी हो जाए फॉर यूपीएससी, फॉर जेकेएस, फॉर नायब तहसीलदार, फॉर एनी अदर एग्जाम, और फॉर एसएससी सीजीएल, ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाए। क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज बहुत फोकस करते हैं, वी फोकस अ लॉट ऑन टेस्ट सीरीज, एवेल्युएशन, सेल्फ एवेल्युएशन, सीबीटी पैटर्न पे। देन हमारा जो अपना स्टडी मटेरियल है, ठीक है, हमने भी एनसीईआरटी को ही बेस बनाया है। आप देखेंगे हमारा जो वेल सर स्टडी मटेरियल जो हमारी टीम ने बनाया है, वो इस तरीके का स्टडी मटेरियल है कि आपका एकेडमिक्स में भी 99.9% मार्क्स आ सकते हैं, और ऑटोमेटिकली आपकी सिविल सर्विसेज के लिए या आपके करियर के लिए भी आपको पूरा गाइड किया जाएगा। मतलब हमारा तो एक पैकेज प्रोग्राम है जिसमें हम आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं, आपका इंग्लिश स्पोकन अच्छा मजबूत करते हैं, आपका रिटन इंग्लिश बढ़िया करते हैं, और सबसे ज़्यादा हमारा जो स्ट्रॉन्ग एरिया है, दिस इज स्पेशल क्लासेस फॉर स्लो लर्नर्स। मैंने एक रोज पहले भी आपने एक वीडियो में बोला कि आप स्लो लर्नर्स को एडवांस लर्नर्स के साथ मत बैठाइए उनको, ठीक है, अच्छा लगता है क्योंकि उनको भी पता लगे कि एडवांस लर्नर कैसे पढ़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम स्लो लर्नर्स के लिए सेपरेट क्लास दीजिए ताकि वो एक ब्रिज उनका जो गैप है वो पूरा हो जाए। और हम स्पेशल फोकस इस वक्त कर रहे हैं। बहुत सारा बच्चा हमारे पास आया, पेरेंट्स कहते हैं सर ये स्लो लर्नर है, इसको समझ नहीं आया। अच्छा, स्कूल में क्या होता है, उसको वो इग्नोर करते हैं, वो इग्नोर्ड हो जाता है। मैं नहीं कहता स्कूल वाले इग्नोर करते हैं, लेकिन वो इग्नोर हो जाता है, उसमें वो कम्प्लेक्स रीडन हो जाता है, उसमें कम्प्लेक्स आ जाता है कि देखो मेरे बाकी दोस्त बढ़िया कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हम इसके लिए क्या करते हैं, हम एक तो ज्वाइंट क्लास होती है सबकी, उसके बाद हम स्पेशल क्लासेस स्लो लर्नर्स के लिए करते हैं ताकि उनको हम एनकरेज कर पाएँ और वो इस काबिल हो जाएं सो दैट दे आर एबल टू इम्प्रूव देमसेल्व्स एकेडमिकली एंड बाई ऑल मीन्स। उसके बाद मैं बात करूंगा कि ये जो अपकमिंग अब जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं आपके सामने, जैसे नायब तहसीलदार की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पटवारी की हैं, VLW जो ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका है, या SSC CGL की जो हज़ारों पोस्टें, लाखों पोस्टें हर साल आती हैं, इन कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो JKS में भी हम सुन रहे हैं कि 240 मोर पोस्ट आर कमिंग, उन सब के लिए आप तैयारी करें। और मैं उन बच्चों से अनुरोध करूंगा, उन पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा जिनके बच्चे कॉलेज गोइंग हैं, क्योंकि इनके लिए हम स्पेशल क्लासेस लेते हैं आफ्टर द कॉलेज। और हमारा ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसका भी मैं आपसे जिक्र करूंगा। उसके लिए जो उनका जो पूरा एक तरीकाकार है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, उसको भी हम लेकर चलते हैं। क्या उसमें कौन से कंपोनेंट हैं, कौन सा उनका कंटेंट है, हम अपना कंटेंट जनरेट करके अकॉर्डिंगली हम आपको पढ़ाएंगे ताकि आपका एकेडमिक्स में भी बढ़िया परफॉर्मेंस हो जाए और आपका करियर भी बन जाए। तो ये सब चीज़ें आज मैं आपको बताना चाहता था कि आप आइए हमारे पास। खासकर उन पेरेंट्स से मैं अपील करूँगा जिनके बच्चे स्लो लर्नर्स हैं, जिनको दिक्कत है, हम उनको कई हमारे पास स्ट्रेटजीज़ हैं जिनके साथ हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं और इस काबिल बनाते हैं कि बच्चे ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं, कहीं ना कहीं वो करियर अपना, और उनके करियर की प्लानिंग भी मैं करवाता हूँ। आई हेल्प द चिल्ड्रन टू डू देयर प्रॉपर काउंसलिंग, बिकॉज आज की डेट में एक बहुत बढ़िया ज़रूरत है उस एक्सपर्ट की जो स्ट्रेस फ्री काउंसलिंग करे, स्ट्रेस फ्री। बिकॉज बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं आजकल। माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा 100% मार्क्स ले, और फिर दोस्तों के साथ कंपेयर हो जाता है, रिलेशंस के साथ कंपेयर हो जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। बच्चे को अपने ढंग से एक एक्सपर्ट एडवाइस की बड़ी ज़रूरत है। मेरा एक बहुत, और हमारी पूरी टीम है, हमारी जितनी भी टीम है आप देखेंगे मोस्टली जो जहाँ पढ़ा रहे हैं उन्होंने 2-2, 3-3 बार IAS लिखा, मेंस लिखा है, 3-3 बार KS मेंस लिखा है। इस तरीके की हमारी टीम है जिनका पूरा एक निपुण है, वो तजर्बा हो गया है, एबल हैं, कॉम्पिटेंट हैं, उनको मालूम है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से कैसे पढ़ना पढ़ाना। इसको बोलते हैं स्मार्ट टीचिंग लर्निंग। वी बिलीव इन स्मार्ट टीचिंग लर्निंग। हाँ, अच्छा, स्कूलों का मसला क्या होता है, उनके पास एक कैलेंडर होता है, आपको जो 45 डेज में कंप्लीट करना,
ये आपका सेमेस्टर सिस्टम है। मैं कॉलेजेस की बात करूंगा, खासकर सेमेस्टर सिस्टम है। 45 दिन में जो सब खत्म करना है, 45 में से 20 दिन छुट्टियां हो जाती हैं, 10 दिन बच्चे प्रोटेस्ट पे चले जाते हैं। अल्टीमेटली टीचर को मिलते हैं 10 दिन पढ़ाने के लिए, और 10 दिन में जब उनको पढ़ाएंगे तो वो तरीका। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। वी डोंट हैव दीज अनहेल्दी थिंग्स। हमारा तो पूरा रेगुलर काम चलता है, और कोशिश होती है हमारी कि बच्चों को, क्योंकि पेरेंट्स भी मुझे आके कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि सर कल तक हमारा बच्चा ट्रैक में नहीं था, बट जब से आपके संपर्क में आया है तो बच्चा ट्रैक पे आ गया। जब हमारी टीम के संपर्क में आया तो हमारी पूरी टीम और मैं खुद सब मिलके कोशिश करते हैं बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दें और एक स्ट्रेस फ्री तरीके से उनको पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला। तो यू आर वेलकम, यू कैन कम एनी टाइम एंड कॉन्टेक्ट अस।